Hello and welcome in our मास्टर जर्मन कन्वर्सेशन 30 डेज। इन 30 डेज में हमने ये नई सीरीज स्टार्ट की है और इन 30 डेज में हम एवरी डे वो सेंटेंसेस की बात करेंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज सेंटेंस हैं इन जर्मन लैंग्वेज, यानी कि हम उनको बार बार यूज करेंगे, यानी कि नेटिव उनको बार बार यूज करेंगे। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 900 सेंटेंसेस इन दिस सीरीज हम बात करेंगे। अगर ये 900 सेंटेंसेस आपको आते हैं और इनके साथ में हम ग्रामर डिस्कस करेंगे, हर एक सेंटेंस के साथ में हम ग्रामर डिस्कस करेंगे, उसके साथ में जो एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स नाउन्स आ रही हैं उनका प्लेस क्या है, कैसे डिसाइड होता है, उनकी बात करेंगे। जैसे आज का टॉपिक है डे 1 ग्रीटिंग एंड स्मॉल टॉक। हम आज सीखेंगे कि इन जर्मन लैंग्वेज ग्रीटिंग कैसे करते हैं, और जब हम किसी से टॉकिंग स्टार्ट करते हैं यानी हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो स्मॉल टॉक्स कैसे करते हैं। जैसे डे 2 में हम अलग टॉपिक की बात करेंगे, शॉपिंग की बात करेंगे कि यानी कि हम शॉपिंग जाते हैं तो कैसे सेंटेंसेस हमें यूज करने चाहिए। डेली रूटीन के सेंटेंसेस की बात करेंगे इन अपकमिंग पार्ट। सो इन 30 डेज हम 900 मोस्ट कॉमनली हम जो यूज़ कर सकते हैं, बार बार जो सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं जर्मन लैंग्वेज में, हम उनकी बात करेंगे। सो दिस इज आर डे 1 एंड ग्रीटिंग एंड स्मॉल टॉक। और ये जो सीरीज है ये A1 to B1 B1 B2 तक भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये सेंटेंसेस आते हैं दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे हैं, यानी आप अगर आपको पता है इन सेंटेंसेस के बारे में तो आप सही ट्रैक पे हैं, जर्मन सही सीख रहे हैं। हियर इज, जब हम किसी से मिलते हैं ग्रीट करते हैं गुटन मॉर्गन, हियर इज गुड मॉर्निंग, एंड गुटन टाग गुड डे। गुटन टाग दैट मीन्स गुड डे। Guten Abend. This is not Abend. This is Abend. Guten Abend. That means good evening. We get as dear. जब हम किसी से पूछते हैं How are you? आप कैसे हैं? तुम कैसे हो? दिस इज इन जर्मन लैंग्वेज फॉर्मल और इनफॉर्मल हमें याद रखना होता है। जब हम डू की बात करते हैं, डू के साथ में हम इसको डुत्सन वॉट कहते हैं, लेकिन जब हम फॉर्मल की बात करते हैं तो जी दैट मीन्स ऑल्सो यू, एंड डू दैट मीन्स ऑल्सो यू। बट ये यू है वो तू वाला यू है, यानी इनफॉर्मल। तू तड़ाके से हम जिनसे बात करते हैं उन्हें हम डुत्सन वॉट बोलते हैं, इसको डू को। एंड दिस इज फॉर्मल जी, यानी कि जब हम आप करके किसी से बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग फॉर्मली। सो वी गेट एस डियर दैट मीन्स हाउ आर यू, दैट मीन्स इन हिंदी वी कैन से हम कह सकते हैं कैसा है तू। एंड वी गेट एस ईनन, हाउ आर यू, दैट मीन्स फॉर्मल। जब आप आंसर करते हैं मियर गेट एस गुड डांके, डांके का मतलब होता है थैंक यू, डांके दैट मीन्स थैंक यू। मियर गेट एस गुड डांके, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू। उन डियर, और आप तुम कैसे हो। अगर हम इनफॉर्मल यूज करते हैं हमें होता है डिट्स एंड व्हाट यूज करेंगे, डू दिस डियर, डू दिस डियर। और ये प्रोनाउन यूज कैसे करते हैं वो हमें अब पता होना चाहिए। उन इन, दैट मीन्स दिस इज फॉर्मल, एंड यू आप कैसे हैं, और तुम बताओ। वास मार्क्स डू, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो तुम, वास मार्क्स डू। एंड दिस इज फॉर्मल, दिस इज इनफॉर्मल, एंड दिस जी इज फॉर्मल। वास माखन जी व्हाट आर यू डूइंग, बट दिस इज फॉर्मल, क्या कर रहे हैं आप। जब आप अपना नाम बताते हैं यू कैन यूज इस हाई से आना, द वर्ब इज हाई सन ना, आपको हर एक वर्ब पता भी चलना चाहिए एक सेंटेंस में कि कौन सी वर्ब यूज हो रही है। माई नेम इज आना, वी हाइस डू, दैट मीन्स वी हाइस डू, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। अगर आप पूछते हैं कि क्या नाम है आपका, सो यू कैन यूज वी हाइस डू, दिस इज इनफॉर्मल, एंड वी हाइसन जी, व्हाट्स योर नेम, दिस इज फॉर्मल वे। एंड जब हम पूछ लेते हैं क्या नाम है आपका तो आमतौर पे पूछते हैं वेयर आर यू कम फ्रॉम, वो हैर कॉम्स डू, वेयर आर यू कम फ्रॉम, वो हैर वे वॉट ना, इश को में आउस, आउस प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज करते हैं तो ओरिजिन बर्थ प्लेस के लिए हम यूज करते हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया, दैट मीन्स ऑल्सो फ्रॉम। शोन डिश शुजेहन, नाइस टू सी यू, देख के खुशी हुई। शोन जी शुजेहन, दिस इज फॉर्मल, नाइस टू सी यू, दिस इज फॉर्मल। वी वर डाइन टाग, दिस इज पास ना,
वारन, वर्ब इज वारन ना, पास्ट के लिए। हाउ वाज योर डे? वी वर ईयर टाग, दिस इज फॉर्मल। आपका दिन कैसा था? एस गेट mir nicht जो गुड, आई एम नॉट फीलिंग वेल। एस गेट ये फिक्स कॉम्बिनेशन है, एस के साथ में फिक्स है एस गेट। mir is nicht so gut, आई एम नॉट फीलिंग वेल। इस बिन म्यूड है, यहाँ पे जाइन वर्ब ना, ये आपको पता भी होना चाहिए। जाइन वर्ब दैट मीन्स इज एम आर, इज एम आर। और दिस इज एडजेक्टिव। म्यूडे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं। अब म्यूडे दैट मीन्स टायर्ड, किसकी क्वालिटी बता रहा है? आई की ना, आई हियर इज सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट की क्वालिटी बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। इश बिन ग्लूक्लिश, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। सो दिस इज आर हियर। Ich bin beschäftigt. The verb is been. Beschäftigt. That means busy. I'm busy. We alt bis du. How old are you? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जब आप अपनी बात करना स्टार्ट करते हैं, यानी जर्मन जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं। सो ये बहुत बेसिक सेंटेंसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर अभी तक आपको नहीं पता, दैट इज तो ये प्रॉब्लम की बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको किसी को पूछना है क्या एज है आप तुम्हारी, सो यू कैन से ना वी आल्ट बिस डू। इश बिन 25 यारे आल्ट। काउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। दिस इज 25। हम छोटे नंबर को पहले बोलते हैं और बड़े नंबर को 5 + 20, 25। 20 को 25 कहते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। What is thine hobby? What is your hobby? अगर पूछते हैं ना आप जब टॉकिंग स्टार्ट करते हैं क्या करते हैं आप, क्या हॉबीज हैं आपकी? सो what is thine hobby? What is your hobby? So you can answer. Mine hobby is लेजन। मेरी हॉबी तो रीडिंग है। किसी की स्पीलन हो सकती है, किसी की क्रिकेट स्पीलन हो सकती है, किसी की डांस हो सकती है। सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपकी हॉबी हो सकती है, बट यू कैन, आज के बाद आप बता पाएंगे। सो स्प्रेच डू डॉइच, दिस इज जाच फ्राग है ना। जब भी क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसे हम जाच फ्राग है कहते हैं। मैं बार बार ग्रामर आप लोगों से इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि जब तक आपको सिस्टेमेटिक ग्रामर नहीं आएगी, यानी सिस्टेमेटिक आप सेंटेंसेस नहीं बोलेंगे, तब तक आप रॉन्ग जर्मन बोलेंगे। स्प्रेच डू डॉइच, ये जाच फ्राग दिखना चाहिए आपको। सब वर्ब की पोजीशन फर्स्ट होती है, सेकंड पोजीशन फॉर सब्जेक्ट, एंड हियर इज एंड में ऑब्जेक्ट या अदर एलिमेंट जो भी है वो आ सकता है। ये स्ट्रक्चर हर बार आपको सेम स्ट्रक्चर ही दिखेगा। दिस इज जास फ्राग है स्ट्रक्चर। आइनबिशन, अगर आप बोलना चाहते हो थोड़ी बहुत, लिटिल बिट, अ लिटिल बिट। अब इसकी जगह ये भी तो हो सकता था ना, अगर आप सोचें तो। अगर हम किसी नेटिव से पूछें, जर्मन नेटिव से, स्पेस डू हिंदी, स्पेस डू इंग्लिश, इंग्लिश बोल पाते हो, सो यू कैन से थोड़ी बहुत। आइनबिशन, थोड़ी बहुत को हम बोलते हैं आइनबिशन। हियर इज आइनबिशन, लिटिल बिट, अ लिटिल बिट। स्पेस डू पंजाबी, नाइन आइनबिशन, नो, लिटिल बिट, यू कैन आंसर ना। सो आप अपनी टॉकिंग लैंग्वेज में ऐसे सेंटेंसेस बहुत कॉमनली यूज करते हैं। आउफ विडरजेन, मैं हर बार आपको क्लास में बोलता हूँ जब भी हमारी क्लास खत्म होती है, आउफ विडरजेन। आउफ विडरजेन का मतलब गुड बाय। और आउफ विडरजेन ये दैट मीन्स आप कह सकते हैं सी यू अगेन। इसका इसका और एक मतलब होता है सी यू अगेन, आपको फिर मिलेंगे। सो ये हमने आज बात की टॉप 30 सेंटेंसेस की। हर एक टॉपिक के साथ में इन नेक्स्ट क्लास हम डेली रूटीन की बात करेंगे कि डेली रूटीन में टॉप 20 एक्टिविटीज और 30 एक्टिविटीज क्या करते हैं, और उन 30 एक्टिविटीज के साथ में हम सेंटेंस बनाएंगे। सो आप जहां से भी लैंग्वेज सीख रहे हो, और अगर ये वीडियो सीरीज आप देखते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी जर्मन सीख पाएंगे। क्योंकि 900 सेंटेंसेस और मोस्ट रेगुलर सेंटेंसेस जो हमारी डेली रूटीन के सेंटेंसेस हैं, अगर वो हम सीख लेते हैं तो डेफिनेटली हम अच्छे से अपनी जो कोई भी थीमा है, कोई भी प्रेजेंटेशन है, या कोई भी माइनिंग हाउस रूकन है, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। सो आई होप कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो आउफ विडरजेन।